प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बस की यात्रा पाठ के शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर जी परसाई हैं। उन्होंने इस पाठ में यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग किया है। साथ ही बस मालिकों की उस प्रवृत्ति को उजागर किया है। वो धन तो कमाना चाहते हैं पर यात्रियों की जान माल और सुविधा की उनको कोई परवाह नहीं है। तो आइए पहले अपन बस की यात्रा पाठ के शब्दार्थों को समझते हैं। पहला शब्दार्थ यहां समझाया गया है निमित्त। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। कुछ शब्दार्थ पुस्तक के पीछे भी दिए हुए हैं और कुछ शब्दार्थ पाठ के बीच में से लिए गए हैं। गोता यानी डुबकी लगाना। यदि शब्द विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं या शब्द परिचय की दृष्टि से देखते हैं तो यह क्रिया शब्द है। बियावान, बियावान यानी उजाड़ खंड या सुनसान। प्रयाण, प्रयाण यानी प्रस्थान या मरना। डाकिन मानी महिला डाकू। शब्द रूप की दृष्टि से देखते हैं तो यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका यदि हम पुल्लिंग रूप देखें तो होगा डाकू। डाकू यानी लुटेरा या पुरुष डाकू ऐसे भी कह सकते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है आस्था। सदियां सैकड़ों वर्ष। दौर, दौर यानी होता है समय। क्षीण, क्षीण का अर्थ होता है कमजोर। यातायात, यातायात का अर्थ होता है आवागमन के साधन। तनिक यानी जरा सा या थोड़ा सा। नवेली यानी बिल्कुल नई। रंक यानी बहुत गरीब और इसका विलोम शब्द हो जाएगा राजा, धनवान। फकीर यानी साधु। अंत्येष्टि यानी होता है अंतिम संस्कार। बेताबी, बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी। बेचैनी। अब बेचैनी का यदि हम शब्द विश्लेषण करते हैं तो इसमें बे उपसर्ग है। चैन यानी राहत होता है और ई प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग प्लस शब्द प्लस प्रत्यय। दयनीय, दया करने योग्य। इसका शब्द विश्लेषण करेंगे तो दया प्लस अन्य। अन्य क्या है इसके अंदर? प्रत्यय है। दया शब्द है, अन्य प्रत्यय है। पूजनीय, पूजनीय यानी होता पूजा करने योग्य। पूजा प्लस अन्य। अब आपको यह समझ में आ गया होगा अन्य प्रत्यय किस अर्थ में काम आता है। योग्य अर्थ में। पठनीय, पढ़ने योग्य। करणीय, करने योग्य। दर्शनीय, देखने योग्य। ऐसे यहां पर पूजनीय यानी पूजा करने योग्य। विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य। इसका शब्द विश्लेषण हो जाएगा विश्वास प्लस अन्य प्रत्यय है ये। असहयोग, सहयोग नहीं करना।
दो शब्दों से मिलकर बना है। ए प्लस सहयोग, ए उपसर्ग है और सहयोग करना ये क्रिया शब्द है, सहयोग। ए उपसर्ग नहीं अर्थ में काम आ गया, सहयोग नहीं करना। कुछ मुहावरे भी इस पाठ में दिए हैं। जान हथेली पर रखना यानी जिंदगी को दांव पर लगाना। वयोवृद्ध अधिक उम्र, उम्र में अधिक, वय मानी उम्र होता है। इसका यदि अपन विश्लेषण करेंगे तो वय है प्लस वृद्ध हो जाएगा, संधि हो जाएगी विसर्ग संधि में, विसर्ग को ओ हो गया, वयो वृद्ध हो जाएगा। और वय मानी उम्र होती है, वृद्ध यानी बुढ़ापा। एक मुहावरा और यहां दिया है, आगा पीछा करना। आगा पीछा करना यानी दुविधा में पड़ना या दुविधा में होना। प्राणांत मर जाना, प्राण प्लस अंत संधि है यहां पर, ये दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए आप, प्राण का ए और अंत का ए दोनों मिलकर के होते आ, और हो गया प्राणांत होना यानी मर जाना। और शब्द परिचय की दृष्टि से देखते हैं तो यह क्रिया शब्द होगा। क्रिया से विनय, विनय पूर्वक, इसमें से उपसर्ग है, विनय शब्द है। से उपसर्ग सहित अर्थ में काम आता है या पूर्वक अर्थ में काम आता है। विनय पूर्वक या विनय के साथ या सहित। दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त होता है। इसमें दू उपसर्ग है, लव शब्द है, लव यानी प्राप्त होना, क्रिया शब्द है लव, प्राप्त होना। दो उपसर्ग है, कठिन अर्थ में काम आता है या बुरे अर्थ में काम आता है। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। सुलभ आसानी से प्राप्त हो, सहजता से। इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है और लव शब्द है। अब आपको एक बात और समझ में आ गई होगी यहां पर, यदि सु का विलोम हमसे पूछा जाता है तो सु का विलोम दू होगा या कु होगा। सु मानी अच्छा, दू यानी बुरा, और कु मानी भी बुरा होता है। दुर्व्यवस्था, बुरी व्यवस्था। इसमें भी दू उपसर्ग है। दू उपसर्ग बुरे अर्थ में काम आता है, कठिन अर्थ में काम आता है। एक होता है अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं होना।
देखिए आप, ये तो है दुर्व्यवस्था। व्यवस्था तो है, लेकिन कैसी व्यवस्था है? बुरी व्यवस्था है या कठिन व्यवस्था है। यह हो गया दुर्व्यवस्था। और एक है अव्यवस्था। व्यवस्था ही नहीं है, वो होती है अव्यवस्था। इसमें अ उपसर्ग है, व्यवस्था शब्द है। अ उपसर्ग नहीं अर्थ में काम आता है। और दुपसर्ग बुरे अर्थ में काम आता है। हिस्सेदार, साझेदार। इसमें दार प्रत्यय लगा हुआ है। हिस्सा प्लस दार, दार प्रत्यय वाला अर्थ में काम आता है। दुकानदार, दुकान वाला। चौकीदार, चौकी करने वाला, सुरक्षा करने वाला। पहरेदार, पहरा देने वाला। इसी प्रकार से हिस्सेदार यानी हिस्से वाला, जिसकी साझेदारी होती है, वो है हिस्सेदार। इस प्रकार से और ये पाठ 3 के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ हमको यहां समझाए गए हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ को कहानी के रूप में समझेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तरों को हम समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में आप इसको उतारें समझने की दृष्टि से, और कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को अवश्य सुनें। धन्यवाद।